कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा दौसा के दौरे पर हैं और नागरगांव के मीणा हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सर, रक्षाबंधन और विश्व आदिवासी क्या कुछ मैसेज देना विश्व चाहिए? आदिवासी दिवस है और इसको पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। दुनिया के करीबन 129 देशों में मनाया जाता है। हम भी, आपको पता है, प्रतिवर्ष यहाँ मनाते हैं। लेकिन आज रक्षाबंधन थी, लोग अपने अपने घरों में, गांव में बहनें भाइयों को राखी बांधने का एक बड़ा त्यौहार है, इसलिए हमने अब की बार कार्यक्रम यहाँ पर नहीं रखा। वैसे ही सांकेतिक मीन भगवान की मूर्ति लगा के उसकी पूजा की है और बिरसा मुंडा को पुष्प अर्पण किए हैं। चुनिंदा कार्यकर्ता और सभी जाति वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं जो उस स्थान पर भरोसा करते हैं। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ रक्षाबंधन पे प्रदेश की जनता को कि वो सुख शांतिपूर्ण रहें, आगे बढ़ें, वैभवशाली बने और विकास के जो कार्यक्रम चला रहे हैं डबल इंजन की सरकार, उनका अधिक से अधिक फायदा उठाएं। भले ही सर रक्षाबंधन है, लेकिन आपके हाथों में बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी यहाँ पर जो काम लेके आते हैं या कुछ समस्या लेकर आते हैं, उसकी बड़ी जिम्मेदारी रहती है और आप सतत काम भी कर रहे हो। देखो, ऐसा है, ये ज़्यादातर यहाँ किसान हैं और एक समय था जब 80% ये देश कृषि पर आधारित था। अब किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, लागत ज़्यादा हो रही है, तो गांव से लोगों का पलायन हो गया। उस पलायन को रोकना, कृषि को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से विकसित करना, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देना और जो आपको पता है, अभी हमने 20-25 दिन का अभियान चलाया, नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड, नकली बायोडीजल, उस पर हमने करीबन 57 मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, 16 लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं और 4 और हमारे विभाग के अधिकारी कल शाहपुरा विराटनगर में ही डाला है कि नमक से खाद बना रहे थे। तो ये तमाशा नहीं होने वाला, नहीं चलने वाला। इससे किसान की आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर होती ही है, उसकी धरती की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है और वहाँ से जो उत्पाद होता है वो आप खाते हैं, जिनके कैंसर जैसी बीमारी अब हो रही है कि कभी गांव में सुनते ही नहीं थे डायबिटीज़ कैंसर को। तो ये लोग बीमार नहीं हो, एकदम उत्तम भोजन मिले, उत्तम उसके लिए बीज मिले, खाद मिले, पेस्टिसाइड मिले और किसान उत्तम अपनी खेती करके अपनी आर्थिक आय बढ़ा सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। प्रयास है, लेकिन सर फिर भी एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने खटका किया खाद, नकली खाद बीज के गोदामों पर, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा भी है जिसको और आप तबके के तहत में काम करना चाहते हैं, हमला बोलना चाहते हैं? तो ऐसा है कि ये तंत्र नीचे तक फैला हुआ है, ऊपर से आता है जो भी मिलावट का माल है। तो चोर को क्या मारना, चोर की माँ को मारने का हम काम कर रहे हैं। नीचे जैसे हमारे इसमें 15-20 हज़ार डीलर्स भी गांव के स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, उनको तो मजबूर किया जाता है टैगिंग का ऐसे काम देने का। तो हम उसका ऊपर से इलाज कर रहे हैं और किसानों को मैं भरोसा देना चाहता हूँ कि हमारे रहते हुए, हमारे सरकार के रहते हुए जो एक्स्ट्रा सामान किसान को देते हैं बिना बात 1800 का उसका होता है, उसकी टैगिंग नहीं होने देंगे। उत्तम सीड और फर्टिलाइज़र मिलेगा और अगर इसमें कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब हम देश में पहली बार 12 तारीख को रामगढ़ बंदे में पानी बरसाने के लिए ड्रोन इंस्टॉल कर रहे हैं। वो 8-10 दिन में एक्टिवेट बादलों को करके बरसात बरसाएगा। तो ये इनोवेशन है, नया काम है। तो ऐसे ही खेत चूँकि कई जगह अपना काल पड़ जाता है, कई बार पानी की कमी हो जाती है, कई बार पॉल्यूशन ज़्यादा, प्रदूषण ज़्यादा फैल जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक कृत्रिम बरसात पहली बार देश में ड्रोन से राजस्थान के रामगढ़ बंदों में 12 तारीख को 2 बजे कराई जाएगी। सर कराई जाएगी, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे रामगढ़ के बांध की आपने बात की, तो रामगढ़ बांध का आपने खूब संघर्ष किया है उसमें पानी लाने के लिए, और एक पानी आएगा उसमें ईआरसीपी से पानी आएगा, चंबल का पानी और उसकी 4 सहायक नदियों का पानी हमारे दौसा जिले के 13 बड़े बांधों में
सवाई माधोपुर के सभी बांध, और एक बहुत बड़ा बांध सवाई माधोपुर में डूंगरी गांव पे बनेगा, जिसकी कैपेसिटी 20 अरबों से 1.5 गुनी होगी। वहाँ से 13 जिलों को पानी जाएगा, पीने का, सिंचाई का, उद्योग का। लेकिन सर उसके बावजूद भी जो विपक्ष है बड़े मज़े लेती है, आप काम कर रहे हैं उसके बावजूद। उनका काम है लोकतंत्र में विरोध करना। वो सकारात्मक विरोध करे तो समझ में आता है, लेकिन वो नकारात्मक विरोध करके सरकार की अच्छी अच्छी योजनाओं को बंद करना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। जैसे डूंगरी बांध है, वो बन रहा है, अब उन्होंने एक सुखूबा छोड़ दिया, 76 गांव जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इतने कोई गांव जा ही नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 गाँव जो बिल्कुल धार में आ रहे हैं वो हटेंगे, और वो उनको हटा के अच्छी जगह ज़मीन दिलाएंगे, उनको मकान बना के देंगे, सारी सुविधाओं से युक्त उनको हम स्थान देंगे, उनको हम तैयार करेंगे। 7-8 से ज़्यादा गांव नहीं उठने वाले। बाकी ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सर जयपुर में बड़ा आंदोलन हुआ था छात्र संघ चुनाव को लेकर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? देखो, मैं तो छात्र राजनीति से आया नहीं है, बहुत लोग छात्र राजनीति से आए हैं। इसके दोनों ही पहलू हुए हैं, एक नई लीडरशिप भी पनपती है, लेकिन इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में अनुशासनहीनता भी बढ़ती है, ग्रुपबाजी भी बढ़ती है, आपन में छात्र गुट भिड़ पड़ते हैं, दुश्मनी होती है, उनका प्रेम भाव खत्म हो जाता है। उस दृष्टि से गहलोत सरकार ने उसको रोक दिया था। अब उनका रोका हुआ है वो तो, और वही सड़क पे उतर रहे हैं, तो आपने क्यों रोक रखा था? उनको जवाब देना चाहिए। जब भी दिल्ली की तरफ आप रुख करते हैं तो कुछ दिनों से काफ़ी गर्माहट है राजस्थान में कि शायद सीएम चेंज हो गर्माहट तो अब जाएंगे। भी है, बहुत उमस पड़ रही है, बरसात आएगी बारिश। बार बार में एक पर्ची का जिक्र करता है विपक्ष, क्या है, क्या जवाब देना चाहते हैं? सभी मीन वाला से बात करते हैं आपसे। हाँ बोलो भाई, उसकी पर्ची का आएगी? इस तरीके से विपक्ष हमेशा कहता है पर्ची की सरकार है, पर्ची आएगी, सीएम बदल जाएगा। हमारे तो पर्ची तो भी आती है, उनको तो पता ही नहीं लगता कब किसके कान में फ़ोन आ जाता है, और वो तो कैंप लगा लगा के आपस में लड़ते हैं। कभी कांग्रेस एक रही है क्या? अब भी नहीं है, पहले भी नहीं। हम तो सब एक हैं। इसी मंच पे मोदी जी आए थे, आपको पता है, और उनके नेतृत्व में पूरा देश एक होकर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ट्रंप जैसे को चुनौती दे डाली, अमेरिका तो बहुत शक्तिशाली है ना। लेकिन सर राहुल गांधी है ना, फिर भी सवाल उठा रहे हैं कि वोटरों की चोरी की है, बड़ा सवाल उठाया है। ऐसा है, कई बार कुछ गलतियां मतदाता कर देता है, कुछ टीम के द्वारा गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम मेरे गांव में भी है, जयपुर में भी है, आपका नाम दौसा में भी है, आपके गांव में भी है। तो ये ऐसी हल्की फुल्की गलतियां हैं, उनको बड़ा चढ़ा के लगा। चुनाव आयोग इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। अब आपने देखा ना, 60 लाख, जिसमें 16 लाख तो मर गए, उनके नाम है। तो ऐसे चुनाव आयोग, बिल्कुल देश का हमारा चुनाव आयोग दुनिया का सबसे बड़ा प्रभावशाली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें उंगली उठाने से पहले उनको सोचना चाहिए। पर ये बताओ, लास्ट टाइम में यहाँ पर गहलोत आए थे, जब वोटर लिस्ट की क्या स्थिति थी? कर्नाटक में उनकी सरकार आई है, तब क्या थी? तेलंगाना में उनकी है, तो मतलब वहाँ तो वोटर लिस्ट बिल्कुल सही है, जहाँ बीजेपी है वहीं गड़बड़ है। क्या लास्ट सवाल पूछूंगा सर। कुछ दिन पहले मैंने आपका इंटरव्यू लिया था खोरा गांव में, अब मनोहरपुरा हो गया है, तब आपने कहा था कि प्रोटोकॉल नहीं होता। क्या कुछ दिन पहले आपने एक बयान अभी भी कोई दिया है? प्रोटोकॉल है क्या? एक भी सिपाही है क्या मेरे चारों तरफ? कोई एस्कॉर्ट है क्या? मैं साधारण व्यक्तियों के बीच में सदा रहा हूँ। तो आप सब गांव के लोग हो, आपके बीच में उठना बैठना, आपके दुख दर्द को सुनना, मित्रवत संबंध रखना, काय का प्रोटोकॉल है? दो कोई समय ऐसा भी आएगा जो गाड़ी भी नहीं रहेगी, घोड़े भी नहीं रहेंगे, पुलिस भी नहीं रहेगी, सड़क पे घूमेंगे, जब आप राम राम भी नहीं करोगे अगर मैं ज़्यादा प्रोटोकॉल करूँगा। उसके बावजूद भी आप बेबाक रूप से सरकार में हो या विपक्ष में हो, अपनी बातें कहते हैं कि डर नहीं लगता है कि पद चल जाता है? काय से? इस तरीके से आप बेबाक होकर बात कर देते हो। देखो, पद तो ऐसा है, जनता जिताती है और लीडरशिप हमको पद दे देती है। और हमारा पद ऐसा है, जैसे संविदा का कर्मचारी जो होता है ना, मजदूर, वो तो 15 दिन काम तो भी करता है, कहीं कुदृष्टि हो जाए तो 15 मिनट में छुट्टी हो जाए। तो इसलिए हम पद की चिंता नहीं करते। पद की चिंता नहीं करते हैं। तो ये हैं कैबिनेट मंत्री किरोड़लाल मीणा, जो आज मीणा हाईकोर्ट पहुंचे। संदीप मीणा, दौसा।